राम राम राम। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धे परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप राममयी साधनामयी तपोमयी विरक्त त्यागी तपस्वी भजनानंदी संतों की पावन तपोभूमि के संस्थापक स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर अधिकम अधिकस्य फलम, अधिक फल प्रदान करने वाला अधिक मास का संयोग आप और हम सभी श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्य चर्चा, राम के नाम पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, जिससे जीवन का कल्याण हो, हम राम नाम रस रसिक बने, ऐसी प्रेरणा श्री महाराज प्रदान करते हैं। नरप परीक्षत भयोपरायण, शुकदेव सो शब्द पिछायण, राम नाम दिन सात पढ़ायो, तजि नर लोक परम पद पायो, केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे, चार जुगन की कौन चलावे, असंख्य युगा बिच राम ही गावे। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग श्री महाराज श्रवण करवा रहे हैं, जिससे राम नाम के प्रति अगाध अनुराग परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें आकर्षित कर रहे हैं। विगत दिनों से परीक्षित महाराज के दिव्य प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया अन्याय अधर्म
अत्याचार का धन मन बुद्धि चित्त को विकृत करने वाला अधोपतन की ओर ले जाने वाला साधन है। जुआलय, वेश्यालय, मदिरालय, हिंसालय और अधर्म से कमाए हुए, बेईमानी से कमाए हुए धन में से अर्जित जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। बहुत कुछ चर्चा हुई थी कल। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो उपद्रुताः। लोग कितने आलसी हो गए, मतिहीन हो गए, भाग्यहीन हो गए, फिर भी चुप बैठने की आदत नहीं है। हराम की नाजायज फायदा उठा करके हराम तरीके से हराम का धन अर्जित करके पेट भरना चाहता है व्यक्ति। हमारे यहां परिश्रम का महत्व है। श्रम का महत्व है। श्रम से अर्जित धन, यश, द्रव्य पदार्थ, प्रतिष्ठा, पद, पैसा पच सकती है। जो श्रम से, चाहे विद्यार्जन हो, श्रम से योग्यतार्जन हो, धनार्जन हो, पदार्जन हो, प्रतिष्ठार्जन हो, यशोअर्जन हो, पर हो सब श्रम से, योग्यता से। बलात्पूर्वक, जबरदस्ती पद, पैसा, प्रतिष्ठा की चाह में, महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए पद से विभूषित, पदाभाव के कारण केवल अपना अधिकार जताना, अधिकार बनाए रखना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। परीक्षित महाराज नीतिज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, सत्य पालन करने योग्य है, पर कलयुग को 5वां स्थान अधर्म से कमाए हुए सोने में तुम वास करो, इसलिए कलयुग सवार हो गया। क्योंकि जरासंध अन्याय का प्रतीक था, अधर्म का प्रतीक था, अत्याचार का प्रतीक था। बलात्पूर्वक अनर्गल प्रवृत्ति से धन को अर्जित करने की प्रवृत्ति थी। इस कारण से आज वह रत्न जड़ित स्वर्ण मय मुकुट को धारण कर आखेट खेलने को गए। हमारे शास्त्र
हमारे वेद पुराण उपनिषद ईमानदारी से जीवन यापन करने की शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। ईमानदारी का व्यापार होना चाहिए, ईमानदारी का व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, अनुशासनबद्ध होना चाहिए, नीतिज्ञ जीवन होना चाहिए। नीति, रीति, प्रीति, तीनों सूत्र बड़े काम के हैं। नीति से कमाओ, रीति से रहो, सबके प्रति निष्कपट प्रीति करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हुए जीवन जीने का प्रयास करो। शंख और लिखित की कथा आप जानते होंगे। दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई थे, शंख और लिखित। एक बार लिखित की अनुपस्थिति में बातें न करें, राम बातें न करें। लिखित की अनुपस्थिति में शंख लिखित के आश्रम में पहुंचा। भूख से व्याकुल थे, बहुत सारे फल लगे हुए थे। तुरंत फल को लेकर खा लिया। थोड़ी देर में लिखित आ पहुंचे और शंख का स्वागत किया, सम्मान किया। जब शंख का स्वागत किया, सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार करने के लिए कि आपको बहुत देर से यहां मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, भूख से व्याकुल होंगे। बोले हाँ, भूख से मैं व्याकुल था, पर तुम्हारे यहां फल लगे थे, मैंने तोड़ के खा लिए। लिखित कुपित होकर बोला, तुमने चोरी की है। अरे इसमें चोरी की क्या बात है, मेरे भाई की वस्तु, भाई का अधिकार होता है। बोले बिना पूछे भाई के अधिकार में जो वस्तु है उसे छू लेना भी पाप है, अन्याय है, और तुमने अन्याय का काम किया है। राजा के पास में जाकर के तुम जो है दंडित होने की प्रार्थना करो। शंख लिखित के कहे अनुसार राजा के पास में दंड मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने अपने भाई के यहां, भाई की अनुपस्थिति में भूख से व्याकुल होने के कारण फल तोड़ करके खा लिए। यह भी एक चोरी है और मेरे से अपराध हुआ है। राजा ने तुरंत जल्लादों से कहा, जल्लादों, शंख के दोनों हाथ कटवा दो, क्योंकि जिन हाथों से चोरी की है उन्हीं हाथों को कटवा दो। हाथ काट दिए गए। दौड़ा दौड़ा लिखित के पास में आया, दंडित हो गया, मेरे दोनों हाथ नहीं रहे, जाओ अपने पितृ तर्पण करो। और जैसे ही गंगा नदी में अपने पितरों को तर्पण करने के लिए अपने हाथ रहित तो थे ही, पर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए
उसी वक्त नए हाथ शंख को प्राप्त हो गए। ये मेरे देश की कथा है, ये मेरे देश का चरित्र है। ये मेरे देश की शिक्षा, बिना पूछे किसी वस्तु पर हाथ लगाकर उसे छू लेना और खा लेना भी अपराध माना गया है, इसलिए उसे दंडित होना पड़ा। हमारे यहां यह आचार संहिता नहीं तो क्या है। इसलिए अन्याय मत करो। अन्याय से कभी किसी प्रकार का धन अर्जन मत करो। किसी का अन्याय करके पद प्रतिष्ठित होने की महत्वाकांक्षा मत पालो। प्रारब्धवशात जो हमें सहज में प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है, आकाशीय वृत्ति से जो प्राप्त होता है, उसका संग्रह करके परिश्रम करो और उसका व्यवहार मात्र में खर्च करो। जरासंध अन्याय, अधर्म, अत्याचार का प्रतीक था। रत्न जड़ित स्वर्णमय मुकुट को भीम ले तो आया, पर कलयुग का वास होने के कारण उसे अंदर पिटारे में रखवा दिया था। आज उसी मुकुट को देखकर अपने माथे पर धारण कर लिया और आईने में देखा तो जच रहा है। आज के वर्तमान संदर्भ में ये संस्कार की और ये व्यवहार की बातें बहुत आवश्यक है। हम इतने निष्ठुर और निर्लज्ज होते जा रहे हैं। हराम प्रवृत्ति हमारे जीवन में इतनी बढ़ गई है, जिसके कारण अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार कितना पनप रहा है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। रजोगुण की बाहुल्यता के कारण हमें न चाहते हुए भी अन्याय, अधर्म, अत्याचार प्रवृत्ति में पड़कर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर न चाहते हुए भी हमसे दूषित कर्म हो जाते हैं और हम दूषित कर्म करने के अधिकारी हो जाते हैं। पर कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। आखेट खेलते खेलते राजा धीराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई, विकृत हो गई और नाना प्रकार के खिन्न मन तो हुआ, पर भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। जब भूख और प्यास से, क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल होकर के समीप में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां समाधिस्थ थे समीक ऋषि, ध्यानस्थ थे। ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी एक हो जाने का नाम समाधि अवस्था है। शरीर शून्य अवस्था में हो गया। जिस तरह से हम रात को सोने से पहले विचार करके सोते हैं कि हमको सवेरे
4 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है कि 6 बजे उठना है, उसके आसपास से हमारी आंख खुलती है। ऐसे ही ब्रह्म समाधि लगाने वाले योगी लोग साधना करने से पहले, समाधिस्थ होने से पहले विचार करके मुझे 4 घंटे समाधिस्थ होना है, तो 4 घंटे तक जो है समाधिस्थ हो जाया करते थे। उन्हें बाह्य ज्ञान का कोई पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो डीप में गए होते हैं, डीप में, अंतर मन की गहराइयों में एकाकार होकर के तल्लीन हो जाते हैं। यही साधना की पराकाष्ठा है। योगी जन इस तरह की साधना में रत थे। समीक ऋषि अपनी समाधि अवस्था में थे, लेकिन क्षुधा और तृषा को से व्याकुल हुए राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, ओ ऋषि, ओ ऋषि, भूख प्यास से पीड़ित हूं, क्षुधा और तृषा निवृत्ति का साधन प्रदान करें, राजा का यथोचित सत्कार करें। पर देखो, विचार करो, भूख और प्यास से व्याकुल थे, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आया तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, मति बिगड़ गई और मरा हुआ सर्प नुकीले भाग से उठा करके समीक ऋषि के गले में डालकर उपहास करके वहां से चल पड़े। राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे राम, अपना मुकुट हटाया और उनसे बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे राम राम, मैंने किस तरह की बड़ी भूल करी। पांडवों का वंशज धन्य करने वाला मैं, और मेरे से इतना बड़ा अपराध। एक ऋषि समाधिस्थ महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डालकर मैंने उपहास किया, मजाक करी। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच कर्म किया। यह बड़े खेद की बात है, बड़ी दुखद घटना है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान का फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर आपत्ति आवेगी, और आनी भी चाहिए, ताकि मैं जीवन में कभी दोबारा इस तरह का दुष्कर्म करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता कर रहे थे। इधर खेलते हुए बच्चों ने श्रृंगी से कहा, श्रृंगी, राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उपहास किया है। यह सुनकर तिलमिला उठे, होठ फड़कने लगे, तेवर चेंज हुआ। नदी में से अंजुली में जल लेकर के, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उपहास किया, मजाक की है, उसी राजा को आज से 7 दिन तक्षक नाग डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। और रोता हुआ, विलखता हुआ अपने पिताजी के पास में आया। पिताजी की भी साधना, समाधि अवस्था पूर्ण होने का समय हुआ। आंख खोली, देखा मरा हुआ सर्प फेंक दिया एक तरफ।
श्रृंगी ने अपने पिता से इस घटना को अवगत कराया। मैंने श्राप दे दिया है। अरे तूने ये कितना भयंकर पाप कर दिया, बिना सोचे समझे तूने ये श्राप दे दिया। ऐसा राजा भूतो न भविष्यति। पर अब क्या कर सकते हैं, जाओ तुम उन्हें इसी वक्त सचेत करो। राजा इधर व्याकुल है, मेरे से भूल हुई तो हुई क्यों, मैं संतों का दास हूं, मैं भक्तों का, भगवत भक्तों का परम भागवत मुझे लोग जानते हैं। मैं धर्मज्ञ हूं, नीतिज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, और इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी मुझसे ये अपराध हुआ तो हुआ क्यों। मुझे इसी वक्त अभी का भी दंड मिलना चाहिए। दंड की बार बार प्रार्थना कर रहे थे। और इतने में गौरमुख नामक के ब्राह्मण कुमार से श्राप की बात मालूम हुई। 7 दिन तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित जी ने इसे भगवान का मंगल विधान माना। परीक्षित जी भगवत भक्त है, विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, और मंगल विधान है ये भगवान का। सहज ही सब और से आसक्तियों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे अपने पुत्र को जन्मेजय को राज देकर राजपाट का त्याग करके गंगा के तट पर बैठ गए। राजकाज का भार सब जन्मेजय को सौंप दिया था। साधकों, सब कुछ त्याग करके, सब और से आसक्ति त्याग करके, जीवन के अर्थ ही उठने से पहले जीवन के अर्थ को, मर्म को समझ ले तो जीवन सार्थक करने का समय भी हमारे पास रहेगा, तो हम समय का सदुपयोग भी कर लेंगे। हमारी सब और से आसक्ति छूट जाए, सब और से आसक्ति छूट जाए। पर जन्म जन्मांतरों से संस्कार इतने घर कर गए, इतने घर कर गए कि आसक्ति से छूटना बड़ा मुश्किल है। ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बातें बड़ी सरल लगती है। अनासक्त हो करके कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन कल्याण के लिए मन इंद्रियों को परमात्मा के श्री चरणों में अनुरागित करते हुए साधना और स्वाध्याय करते हुए यदि अपने जीवन को मंगलमय बनाने की चेष्टा करते हैं तो हम पर भगवान की बड़ी कृपा होगी, निश्चित रूप से बड़ी कृपा होगी। संसार में रहना, घर में रहना, परिवार में रहना, ये तो हमारा एक कर्तव्य है। पर परिवार में, घर में, संसार में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम इन्हीं को सब कुछ मानकर इन्हीं में आसक्त रहे और रचे पचे रहे, बस यही मूढ़ता है। राम कहो रे बावरे जन्म अमोलक जाय, मति भूलो धन धाम में जासी सब छिटकाय। जगत अंधेरा बाग है विविध फूल फल रंग, राम चरण मन भंवर होए तां कियो पर संग। श्री महाराज फरमाते हैं ये जगत रूपी बगीचा, ये परिवार रूपी बगीचा, ये समाज रूपी बगीचा, नाना प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प, यानी कि रंग बिरंगे ये रिश्ते नाते, रंग बिरंगे
ये लोग जहां मन रूपी भंवरा, इन्हीं में मस्त होकर के उन्हीं में रचपच जाता है। मन रूपी भंवरा लट्टू हो जाता है। इसलिए साधकों, परमात्मा के श्री चरणों में सुमन समर्पित करो। सुमन, कुमन नहीं। परमात्मा के श्री चरणों में हम आकर के नित्य प्रति सवेरे सुमन समर्पित करते हैं। सुमन यानी पुष्प। दूसरा पुष्प का अर्थ हो गया सुमन। अच्छा मन परमात्मा के चरणों में अर्पण करें तो परमात्मा को सुमन अर्पित करने के बाद में हम नमन करते हैं। नमन यानी कि परमात्मा के चरणों में सुमन को समर्पित करने पर परमात्मा हमको नमन कर देता है। नमन, मन रहित बना देता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुमन और नमन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो ताकि परमात्मा तुम्हें नमन कर दे। मनैव आदत्स्व, गीता कहती है। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को केवल और केवल तुम्हारा मन प्रिय है। भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना ही भक्ति है, सर्वोपरि भक्ति है। गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अपने इष्ट निष्ठा रखते हुए अपने इष्ट के प्रति अपने मन को समर्पित कर दो। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति के श्री चरणों में एक सेवक के रूप में, एक सेविका के रूप में, एक सेवन के रूप में समर्पित कर देती है, समर्पणता व्यक्त कर देती है। ऐसा ही हम हमारे आराध्य के प्रति अपने मन को समर्पित कर देना, सौंप देना। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। साधकों, उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। परीक्षित महाराज खड़े होकर सभी संतों का वंदन करते हैं। परीक्षित जी ने सबका सत्कार किया और अपने भाग्य को सराहा। मेरे ऊपर विपत्ति आई है, ये विपत्ति नहीं है, वास्तव में भाग्य की सराहना है कि आज इतने बड़े बड़े दिग्गज महापुरुषों के दर्शन इस गंगा के तट पर हो रहे हैं। अंत काल में क्या चाहिए फिर? अंत काले च मामे स्मरणा भुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में ईश्वर का चिंतन करता हुआ, ईश्वर दर्शन करता हुआ, भगवत चरित्र श्रवण करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है, वह भागवत पुरुष बन करके उस भागवत को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात परीक्षित जी उन महामुनियों से श्रेय साधन के संबंध में पूछ रहे थे। मनुष्य का कल्याण किसमें है और जिसकी मौत नजदीक आई उसे क्या करना चाहिए? पूछ रहे थे प्रश्न, कोई तो मुझे जवाब दो। उतने में महाराज सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ। राजा ने सुखदेव मुनि को सिर झुका करके प्रणाम किया और पूजा की।
पाद पूजित हुए, वंदित हुए। वट वृक्ष की छांव में, वट वृक्ष की छत्र छाया में बैठकर आहा कोपिनवंत खलु भाग्यवंत, आदि शंकराचार्य ने कोपिनधारियों के 5 श्लोकों को गाकर भाग्य की सराहना कर दी कि ऐसे कोपिनधारी जिनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, कोपिन का भी जिन्हें भान नहीं है, देह के भाव से मुक्त होकर के ब्रह्मत्व को प्राप्त करने वाले ब्रह्मनिष्ठ वीतराग परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव मुनि के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा की। मनुष्य मात्र के लिए, विशेषकर जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उन्हें परम अधिकारी जानकर श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन में सुनाया। नरप परीक्षत भयोपरायण, शुकदेव सुशब्द पिछायण, राम नाम दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। साधकों, राम नाम की महत्ता से ओतप्रोत भागवत भक्तों का दिव्य चरित्र श्रवण कराकर भक्त हृदय परीक्षित महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, द्रवीभूत हो गए। क्या दिव्य प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अरे राजन, खटवांग राजा तो केवल 2 क्षण के मात्र के सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन का वक्त है। 7 ही तो दिन है, और है क्या? हमारे पास 7 दिन है। सप्त ग्रंथियों से युक्त ये देह है, इसलिए 7वें दिन तक शगनाग नसेगा। सप्त धातु कायास्थान श्री महाराज कहते हैं मन खंडन के शुरुआत में, सप्त धातु कायास्थान, ये 7 धातु से बना ये शरीर है, इसलिए यह 7वें दिन तक शगनाग नसने का श्राप है। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला था, और गले से ऊपर 7 द्वार है, इसलिए 7 दिन तक शगनाग नसने का श्राप मिला। राजन, जिस लोक में तुम रह रहे हो मृत्युलोक 7वां लोक है, इसलिए 7 दिन तक शगनाग नसने का श्राप मिला। इस लोक से जिस लोक को जाना, सत्य लोक को, वो यहां से 7वां लोक है, इसलिए तुम्हें 7 दिन तक शगनाग नसने का श्राप मिला है। और वैसे भी 7 वार है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को बुद्धि आई, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को बच्चे पैदा हो गए, शनिवार को बुढ़ापा आ गया, रविवार को छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई रविवार को। ये 7 दिन है। साधकों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया, बड़े ध्यान से। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके रीढ़ की हड्डी के सहारे बैठ करके
पद्मासन लगा करके जिज्ञासु वृत्ति जीवन में धारण करके जिज्ञासा से रक्त होकर परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि के मुखारविंद से निर्झर जर्जरित ज्ञान को पा करके स्नान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रमोदित हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? झर 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 अश्रुधारा बह रही है, वाणी वाष्प हो रही है, गला रुंध गया है, शरीर पुलकित हो गया है, वाणी वाष्प हो गई। क्या उनका दिव्य स्वरूप हो गया? परीक्षित अलौकिकता को प्राप्त कर गया। साधकों, राजा परीक्षित 7 दिन तक जो है इसी तरह से श्रवण करते हैं सत्संग को, राम नाम की महत्ता को श्रवण करते हैं। हालांकि बहुत तरह के प्रश्नोत्तर हुए, ये भागवत के माध्यम से दिव्य ग्रंथ है। मैं आपको यहां भागवत सुनाने नहीं बैठा। भागवत आप लोग सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। लॉकडाउन सत्संग के दौरान 7 दिन की भागवत सप्ताह को आप लोगों ने सुना। इसी समाधि जी के इसी चरणों में बैठकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भागवत सप्ताह कहने का। पत्रकार के रूप में भागवत करी, बिना संगीत की भागवत करी, आप लोगों ने श्रवण किया। इसलिए अभी यहां सुनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो स्वयं कितनी हजारों बार, सैकड़ों बार आप लोगों ने भागवत सुनी है और सुनते जा रहे हो। जीवन के अंतिम क्षणों तक न जाने कितनी बार आप लोग भागवत को सुनोगे, पर परीक्षित की तरह भागवत को सुनो। जो कोई परीक्षित की तरह भागवत को सुनेगा वही परम पद को प्राप्त होगा। नरकों का वर्णन श्रवण करने के बाद में परीक्षित महाराज बड़े भय विह्वल हो गए। मैंने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर मैंने बड़ा उपहास किया, जिससे मुझे नरक की यातना मिलेगी, इस तरह की। तब कहा कि नहीं, सुखदेव मुनि भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल का प्रसंग श्रवण कराते हुए कहते हैं, यमदूतों और यमराज के बीच में जो संवाद है, उस संवाद को श्रवण करा करके कहा प्रायश्चित कर लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। पाप कर लो, पाप तो हो जाते हैं, कोई जानबूझ करके नहीं करता है। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, रजोगुण का भाव ही कुछ ऐसे इस तरह का रहा हुआ है, जो हमसे न चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। पर पाप होने के बाद में कबूल करो, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करो। साधकों, और प्रायश्चित व्रत करने से नहीं होगा, उपवास करने से नहीं होगा। अन्य जितने प्रकार के साधन हैं, वो सारे साधन प्रायश्चित में नहीं है। राम नाम का नित्य प्रति अजपा जाप करना, श्वासोश्वास जप करना ही प्रायश्चित सारे पापों की मुक्ति प्रदान करने वाला साधन है। मिटे अग्नि सुशीत, मिटे 3 दीपक किया, मिटे भूख अन्न खाए, मिटे तृष्णा जल पिया। भोजन करने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, पंखा कर लेने से महाराज गर्मी शांत हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित करने से ठंड भाग जाती है, दीप प्रज्वलित करने से घर का अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य उदय होने पर अंधकार स्वतः भाग जाता है। ऐसे भगवान नाम का स्मरण करने से सर्व पापों से मुक्ति हो जाती है। जाने अजान परे पग पावक, सो सतमान जरे ही जरेंगे। जाने अजान छोरी छीवे, पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। जाने अजान पीवे कोई अमृत, जा सके सोख टरे ही टरेंगे। जाने अजान रटे नित्य राम को, राम चरण तिरे ही तिरेंगे। जान अनजान में कोई भी अग्नि में हाथ डालेगा तो जलाएगा।
जान अनजान में कोई पारस का स्पर्श करता है लोहे से तो सोना होगा। जान अनजान में कोई भी जो है अमृत की बूंदी पी लेता है तो अमर हो जाता है। इसी तरह से जान अनजान में कोई भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह का राम नाम का सार गर्भित बताकर 7 दिनों तक ज्ञान भक्ति वैराग्य की दिव्य चर्चा से ओतप्रोत करवा करके जो है राम नाम से उन्हें अभिनंदित किया, राम नाम को पाकर के आनंदित कर दिया। इसलिए श्री महाराज उसी को स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, नरप परीक्षित भयोपरायण शुकदेव सुशब्द पिछायण राम राम दिन 7 पढ़ायो तज नर लोक परम पद पायो। ये एक संक्षिप्त भागवत 2 चौपाइयों में ये संक्षिप्त भागवत है। 7 दिन का सार यही है 7 दिन की भागवत सप्ताह का कि राम नाम सब में राम नाम समाया हुआ है। कोई भी भक्त चरित्र उठा के देख लो, कपिल प्रसंग का प्रसंग आप उठा करके देख लो, जिसमें कहा है माम अमृताय माम भज। कपिल भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि तुम एक काम करो, सो दुर्जय मृत्युम जो सबसे बड़ी मुश्किल है उस मृत्यु को तुम जीतो। बोले किस साधन से जीता जाएगा? अमृतत्वाय, बोले अमृत का उद्योग करने से। बोले अमृत कहां प्राप्त होगा? माम भज, मेरे भजन करने से अमृत प्राप्त होगा, इसलिए तो मेरा भजन करो। साधकों, भजन में अमृत है। पीयूष पाताल न पाइये पीयूष न चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास। अमृत और कहीं नहीं है, राम नाम अमृत है। उस राम नाम अमृत को भागवतमय स्वरूप बना करके राजा परीक्षित को प्रदान किया तो 7 दिन वह तक्षक नाग से शरीर धूल-धूसरित हो गया, धू 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 करके राख हो गया। और परीक्षित स्वयमेव तक्षक नाग डर से उससे पहले ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, अभयता को प्राप्त हो गए। ऐसा दिव्य भाव यहां पर सीखने को मिलता है। अब आगे किस तरह से जो है रांका बांका की कथा, नामदेव का चरित्र और भी कई भक्तों के चरित्र आप लोगों को श्रवण करने को मिलेंगे इस नाम प्रताप ग्रंथ के माध्यम से। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ कल रांका बांका का दिव्य चरित्र श्रवण करने को मिलेगा। रांका बांका नामदेव दासा जिनके एक राम विश्वासा, राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे उल्टी ताने। ये भाव हम लोगों को सीखने को मिलेगा। घड़ी का कांटा बड़ी तेजी से भागता हुआ समय का आज अतिक्रमण किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ फेसबुक के माध्यम से, रामस्मृति टीवी के माध्यम से जो आप प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और अधिक मास का अधिक लाभ ले रहे हैं, कथा श्रवण करने का बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आज का सवेरे का अंजल शिव कन्या जी धूत, राम नारायण जी धूत परिवार की ओर से अंजल था। अभी का अंजल जो है सोनी परिवार, जो कि बड़े त्रिलोकचंद जी, काशीराम जी सोनी, उनकी तरफ से आज अभी का अंजल पानी है। और सूरत के हमारे जो है वैसे जोधपुर के निवासी हैं, शिव कन्या जी की बहन है, जो है कंचन लड्ढा, राजेंद्र लड्ढा, उस परिवार से आज अंजल था। और शाम का अभी का जो है जो नरेंद्र भाई जरीवाला की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम है। तो मैं हृदय से सबका साधुवाद इच्छते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राम 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 राम